हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप थंबनेल पे भी देख पा रहे होंगे। काफ़ी वैकेंसीज हैं, मतलब काफ़ी सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज हैं। तो मास्टर डिग्री होल्डर हैं, स्नातकोत्तर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं कंसर्न सब्जेक्ट में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके ऊपर हायर क्वालिफिकेशन रहेगी तो ऑफकोर्स वेटेज ज़्यादा मिलेगी, लेकिन एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। जॉब लोकेशन क्या है और कैसे रिक्रूटमेंट में शामिल होना, ये सारी चीजें वीडियो में ही कवर कर लेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे सब्जेक्ट की डिटेल से। तो जो सब्जेक्ट हैं जिनमें आप गेस्ट फैकल्टी बनना चाहते हैं या बन सकते हैं, काफी सारे सब्जेक्ट हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर है। किसी भी कैटेगरी से, उससे कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, मतलब रिजर्व कैटेगरी के हैं या अनरिजर्व, आरक्षित हैं अनारक्षित हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंथ्रोपोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, बायोटेक एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस, मैथ्स, उड़िया, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, एलआर लॉ कॉलेज, हिंदी, परफॉर्मिंग आर्ट, एजुकेशन। एजुकेशन जो एमएड वगैरह करते हैं ना, या एमए एजुकेशन। एक होता है फिजिकल एजुकेशन, वो स्पोर्ट्स वाला होता है, वो यहाँ पर नहीं है फिलहाल। ये एमए एजुकेशन या एमएड करते हैं ना, उनके लिए। फूड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, सोशल वर्क। तो टोटल इस तरीके से आपको इतनी वैकेंसीज देखने को मिल रही है, 61। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बता रहे हैं कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। संबलपुर यूनिवर्सिटी है, ज्योति विहार में, संबलपुर उड़ीसा में, 78768019 पिन नंबर है। इसे आप लोकेट कर लेंगे कहाँ पर। तो ये इस तरीके से सैलरी बता रहे हैं। पॉकेट मनी के लिए अच्छा है। ऑनरेरियम, गेस्ट फैकल्टी जो विदाउट पीएचडी हैं, ओनली पीजी भी है, मतलब ओनली पोस्ट ग्रेजुएट भी है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 750 रुपीज पर लेक्चर पेमेंट करेंगे। 60 क्लासेस रहेंगे 1 मंथ में मैक्सिमम, जिससे कि 45,000 रुपीज तक आप मंथली अर्न कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना काफी। अब प्रेफरेंस विल बी गिवन टू नेट कैंडिडेट। तो यहाँ पर मैंडेटरी एसेंशियल नहीं किया है, क्योंकि 750 रुपए ही पर लेक्चर ये पेमेंट कर रहे हैं और अर्जेंट इनको टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखें, इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, कैंडिडेट्स विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विल बी कंसिडर्ड। अगर उनको पीएचडी नेट नहीं भी मिला तो चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है और इंटरव्यू वगैरह अच्छा रहता है तो वो पोस्ट ग्रेजुएट को भी हायर कर लेंगे। तो संबलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, उनमें आपको काम करने का मौका मिलेगा गेस्ट फैकल्टी के तौर पर। असिस्टेंट प्रोफेसर इसको प्रॉपर बुला नहीं सकते, बिकॉज ना तो ये पे स्केल दे रहे हैं, ना ये परमानेंट, तो ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं है, ये तो लेक्चर बेसिस पर है, इसलिए गेस्ट फैकल्टी है। और क्योंकि ये गेस्ट फैकल्टी है, लेक्चर बेसिस पर है, इसलिए मास्टर डिग्री होल्डर भी है आप और कुछ भी नहीं है तो भी आपको मौका मिलेगा। यहाँ पर हो सकता है आपको काम में मिल जाए। तो क्या है, साइड में आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ते हुए आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसीज नहीं है, गेस्ट फैकल्टी की है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, समझे। 1 एकेडमिक ईयर के लिए जरूर रखेंगे, बट ये लेक्चर बेसिस रहेगा। तो इसमें अच्छा ये रहेगा कि जब आपका लेक्चर है आप उस वक्त भी आए और उस वक्त चले जाएं, पूरे दिन का आपको जॉब नहीं रहेगा। तो इसमें करना क्या है, एक फॉर्म इसमें दिया हुआ है, ये पीडीएफ है, इसमें फॉर्म दिया हुआ है। हाँ, सैलरी देख लेते हैं एक बार। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सादा प्लेन पोस्ट ग्रेजुएट रिलेटेड सब्जेक्ट में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में आपने नेट भी किया हुआ है मान लेते हैं, या फिर उड़ीसा से है तो उड़ीसा का सेट किया हुआ है, या फिर सादा पोस्ट ग्रेजुएशन है और कुछ भी नहीं है, तो 750 पर लेक्चर देंगे। 60 क्लासेस पर मंथ होगा एंड 45,000 रुपीज, 45,000 रुपए प्रति माह सैलरी होगी। अगर पीएचडी कैंडिडेट जाएंगे तो पीएचडी कैंडिडेट को 1,000 रुपीज पर लेक्चर पेमेंट करेंगे। 60 क्लासेस पर मंथ होंगे, 60,000 रुपीज पर मंथ सैलरी बनेगी। 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा, बाद में भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फीस कुछ मांग नहीं रहे आपको, अगर इंटरेस्ट है इसमें तो आपको रेस्पेक्टिव पीजी डिपार्टमेंट मतलब यूनिवर्सिटी में ना अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। मैथ्स डिपार्टमेंट अलग रहेगा, हिंदी डिपार्टमेंट अलग रहेगा। यूनिवर्सिटी का वैसे रहता है, क्लासरूम जैसा नहीं रहता, वो डिपार्टमेंट पूरा एक एक बिल्डिंग बनाते हैं या
एक ही बिल्डिंग में अलग अलग सेग्रीगेट अलग करते हैं कि ये हिंदी डिपार्टमेंट है, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है। तो वो डिपार्टमेंट आपको सर्च कर लेना होगा। यूनिवर्सिटी सबसे पहले लोकेट करना है, यूनिवर्सिटी में जाके डिपार्टमेंट लोकेट करना है। इंग्लिश के लिए आप जा रहे हैं तो इंग्लिश डिपार्टमेंट जाएंगे, इकोनॉमिक्स के लिए जा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट लोकेट करेंगे और वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे। वॉक इन इंटरव्यू कब जाना है? वॉक इन इंटरव्यू ज्यादा टाइम नहीं, 9 दिसंबर को है। अभी 6 दिसंबर को मैं वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं आप तक कब पहुंचेगा, तो 9 दिसंबर तक आप को ही जाना है एग्जैक्टली। जो डिपार्टमेंट है रिलेटेड उस डिपार्टमेंट में आपको चले जाना है सुबह 9 बजे। क्या क्या लेना है? जितने भी आपके 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट्स हैं उन सबकी ओरिजिनल कॉपी लेनी है आपको, फोटो कॉपीज भी लेंगे। अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो आप एविडेंस लेंगे कि काम किया, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर इफ पास्ड, अगर नेट पास किया या साइंस सब्जेक्ट CSIR नेट पास किया या सेट पास किया है, अगर पास किया है तो वो लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। PhD अगर है, इफ पास्ड है अगर PhD डिग्री तो आप लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अगर आपने कुछ रिसर्च वगैरह पब्लिश किया हुआ है, कहीं पर आर्टिकल लिखा हुआ है वगैरह, तो वो आप प्रूफ लेके जाएंगे। सारे जो जितने भी आप ये सारी चीजें लिखी हुई हैं ऊपर, इसमें जो भी आपके पास है 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के तो होंगे आपके पास और मार्कशीट होंगे, वो सब तो आप फोटो कॉपीज एंड ओरिजिनल कैरी करेंगे। 1 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी कैरी करेंगे। उसके अलावा आपने एमफिल किया है, नेट किया है, सेट किया है, PhD किया, जो भी किया है वो लेके आपको फोटो कॉपी एंड ओरिजिनल जाना है। 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। वैसे भी गेस्ट फैकल्टी तो आपको छुट्टी की जरूरत नहीं है, जब आपका लेक्चर है आप लेक्चर के टाइम पे जाएंगे और बाकी टाइम तो आपकी छुट्टी ही है वैसे भी। हाँ, लेकिन अगर आपको बिल्कुल पूरा दिन एक भी लेक्चर लेना ही नहीं है तो इस तरीके से आपको 10 ही छुट्टियां मिलेंगी। तो वैकेंसी पोजीशन मैंने आपको बताया 2-3 यही है, एक है कहीं पे 2 वैकेंसीज है किसी सब्जेक्ट में। सिलेक्शन करने के लिए इन्होंने क्राइटेरिया लिख दिया है। 10-12 ग्रेजुएशन पे आपको 30 मार्क्स देंगे। अगर किसी के पास एमफिल PhD कुछ भी एक्स्ट्रा और है तो 20 मार्क्स रखा है उस पर। एक डेमो आपको देना पड़ेगा। तो इंटरव्यू जो जा रहे हैं ना आप, तो 5 से 10 मिनट का आपको डेमो आप किसी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं ऑफकोर्स, जैसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, तो आप 5 से 10 मिनट का डेमो क्लास रेडी करके लेके जाएंगे। उस डेमो क्लास में आप कुछ टीचिंग एड भी यूज करेंगे। जैसे कि अभी समझ ले कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है तो उसमें पढ़ाने के लिए कोई आप टीचिंग एड क्या यूज करते हैं, तो वो टीचिंग एड वैसा आप प्रिपेयर करके रखेंगे कि ये टॉपिक में ये जैसे मैं बता रही हूँ ज्योग्राफी होता है तो आप ग्लोब यूज करते हैं, तो अगर केमिस्ट्री वगैरह रहता है तो आप कुछ इक्विपमेंट यूज करते हैं वो लैब के, केमिकल ये कर लिटमस पेपर कैरी करते हैं। तो वैसे ही आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपके पास कुछ ना कुछ डेमो क्लास के लिए जो भी प्रिपेयर करेंगे टॉपिक, उसके साथ में टीचिंग एड, चार्ट पेपर, ये सब रखेंगे आप। तो इसके आपको मार्क्स मिलेंगे डेमो क्लास के। अब जिनका डेमो क्लास बिल्कुल ही खराब जाएगा उनको तो ये सब में मार्क्स होने से भी क्या है ना, वो सेलेक्ट करेंगे नहीं। तो एक्चुअली ये मार्क्स से मतलब नहीं है। डेमो क्लास अच्छा ही जाना चाहिए। तो रिसर्च वगैरह पब्लिश करते रहते हैं, आर्टिकल लिखते रहते हैं, तो उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर इंटरनेशनल नेशनल में कभी कुछ पब्लिश कराया है तो उस पर मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। वाइवा वोस है 20 मार्क्स उसमें मिलेंगे। तो ये सब क्राइटेरिया रखेंगे, उसमें फिर मेरिट लिस्ट बनाएंगे। अब ऐसा कुछ नहीं रहता है, अभी इतने शॉर्ट नोटिस में हार्डली कैंडिडेट जाएंगे, पता ही नहीं चल पाती कि वैकेंसीज आई हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप सादा पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री होल्डर है, अगर आप जाना चाहते हैं, आपके आसपास है, तो जरूर जाएं। तो ये PDF मैं आपको दे देती हूँ, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की लिंक भी दे देती हूँ, लेकिन उसमें आप लोकेट कर नहीं पाएंगे कि एडवर्टीजमेंट कहाँ पर है। तो मैं ये PDF की लिंक आपको इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। इसमें ही फॉर्म है, ये फॉर्म भी आपको भर के लिख के जाना है। संबलपुर यूनिवर्सिटी की भी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। इसके साथ में ये एडवर्टीजमेंट PDF की लिंक भी अब मैं आपको इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें।